हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। आज हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का कुछ और सेशन मैं ले रही हूँ और कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे 2-4 सेशन और लेने के बाद मेरा ये चैप्टर फिनिश हो जाए और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़े। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आर्ट की, और क्या वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट क्वालिफाई कर पा रहा है कि नहीं? अगर कर पा रहा है तो आर्ट है, नहीं कर पा रहा है तो आर्ट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। क्या होता है आर्ट में? एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज होती है। ओके, थियोरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट की। तो देखते हैं क्या है। आर्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ Art is the existence of certain theoretical knowledge. For example, literature on dancing, public speaking, acting और म्यूजिक is widely recognized. तो इन्होंने इन सारी बातों को बताया है कि ये एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है इसकी। तो लिटरेचर ऑन डांसिंग होता है, डांसिंग पे कुछ लिटरेचर होता है, पब्लिक स्पीकिंग किस तरीके से होती है वो होता है, एक्टिंग होती है, म्यूजिक होती है। ये सारी बातें जो है हमारी आर्ट के लिए कहलाती हैं और इन सब की कुछ ना कुछ थियोरेटिकल नॉलेज होती है। तो अब मैनेजमेंट की है कि नहीं है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं क्योंकि ये कुछ क्राइटेरिया है जिसको अपना रहा है। देखते हैं वो क्या है। अ सक्सेसफुल मैनेजर प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द डे टू डे जॉब ऑफ मैनेजिंग एन एंटरप्राइज बेस्ड ऑन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो मैनेजमेंट को इन्होंने कहा है कि मैनेजर जो है डे टू डे एक्टिविटीज में वो ये सारी बातों को स्टडी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, उसका एक्सपीरियंस लेता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, और कई लिटरेचर भी अवेलेबल है मैनेजमेंट के कई एरियाज में। ठीक है, बहुत ढेर सारे लिटरेचर भी अवेलेबल हैं। और कौन कौन से एरियाज है उसके कुछ नाम दिए हुए हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, which the manager has to specialize in. There is existence of theoretical knowledge. तो मैनेजमेंट में मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारे जो हमारे होते हैं फील्ड, इसमें जो है लिटरेचर होती है। ओके, तो थियोरेटिकल नॉलेज होती है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट है। ओके, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो यस, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी होती है। मैनेजमेंट के कई फील्ड्स हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, इन सब में लिटरेचर होती है, इन सब में थियोरेटिकल नॉलेज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखते हैं ये क्या है। द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आर्ट देयरफॉर इज अ very personalized concept. For example, two dancers, two speakers, two actors or two writers will always differ in demonstrating their art. तो personalized application का मतलब है person to person depend करती हैं चीजें किस तरीके से हो रही हैं। The use of basic knowledge, तो basic knowledge तो सबको होती है, लिटरेचर सबने पढ़ी है, थियोरी सबने पढ़ी है, लेकिन उसको किस तरीके से अडॉप्ट करना है अपनी फील्ड में वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है या पर्सन टू पर्सन अलग हो जाता है। तो वैसे ही दो डांसर एक जैसा डांस नहीं करते हैं, दो स्पीकर्स एक जैसे बातें नहीं बोलते हैं, दो एक्टर्स सेम तरीके का डांस नहीं करते हैं, एक्टिंग नहीं करते हैं। ओके, तो सेम ऐसे ही हम कह सकते हैं मैनेजर के साथ भी होता है। ठीक है, दो मैनेजर्स अलग अलग तरीके से ही जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करते हैं। हम किसी भी मैनेजर को एक सिचुएशन देंगे तो सेम तरीके से हैंडल नहीं करेगा। हर पर्सन का सिचुएशंस को हैंडल करने का तरीका अलग होता है। ओके, तो यही बात यहाँ पे कही गई। दिस फीचर
ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये फीचर भी हमारा जो है आर्ट का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ये जो सेकंड फीचर है ये भी हमारा एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट में। एज एवरी मैनेजर हैज हिज यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल, ऑल्दो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थियरीज एंड प्रिंसिपल्स। सारे ही मैनेजर्स जो है सेम मैनेजमेंट थियरीज एंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, यूनिक वे होता है, अपना अपना तरीका होता है मैनेजर्स स्किल को अपने अंदर एडॉप्ट करने का, उन सारी चीजों को हैंडल करने का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है जैसे कि आर्ट में होता है। ओके, तो सेकंड पॉइंट भी मैनेजमेंट जो का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ये एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट का एज एन आर्ट में। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट की तरह है। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये किस बात पे आर्ट किस बात पे बेस्ड होती है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतनी ही अच्छी तरह से निखर के आएंगे। ओके, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, सारी ही आर्ट प्रैक्टिकल होती है। आर्ट इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज। ठीक है, सब में थियोरेटिकल नॉलेज होती है, उसके बाद भी क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस होती है। जितनी जितनी अच्छी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी हमारी क्रिएटिविटी होगी। ठीक है, उतने ही हम क्रिएटिव बनेंगे। We know that all music is based on 7 basic notes. However, what makes the composition of a musician unique or different in his use of these notes in a creative manner that entirely his own interpretation. तो 7 नोट्स जो होते हैं म्यूजिक के, सारे गामा पाई वाला, वो सबको ही पता होता है, लेकिन सारे म्यूजिशियंस अपने अपनी तरीके से उसको ढालते हैं। तो कैसे करते हैं? वो अपने प्रैक्टिस पे ही तो अपनी ये क्रिएटिविटी दिखाते हैं। हर सिंगर अलग तरीके से गाना गाता है, नोट्स का उतार चढ़ाव अलग करता है, तो वो उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है जिसके ऊपर वो निखर के आते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो सेम ऐसे ही आपका मैनेजमेंट में होता है कि नहीं? आओ आगे पढ़ते हैं, समझते हैं होता है कि नहीं होता है। दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। भाई होता है, देखो यहाँ पे लिख दिया कि ये फीचर भी मैनेजमेंट का एप्लीकेबल होता है। मैनेजर्स ऑल्सो इंप्रूव देयर मैनेजरियल स्किल्स एंड इफिशियंसी विद रेगुलर एप्लीकेशन प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो जो मैनेजर्स होते हैं ये भी अपनी मैनेजरियल स्किल्स को, अपनी इफिशियंसी को इंप्रूव कर सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए। ठीक है, रेगुलर जो उन्होंने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है उसको प्रैक्टिस करते करते वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट का ये जो थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये भी यहाँ पे एडॉप्ट होता है, ये भी यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी माना जाएगा। ओके, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने पढ़े और तीनों ही मैच करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट से। ओके, तो इसी के साथ हम आज का सेशन फिनिश करते हैं। 3 चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में। 3 पॉइंट्स से एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो जिस तरीके से आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज होती है, सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो हर पर्सन का काम करने का अपना अपना अलग तरीका होता है। जिस तरीके से आर्ट में होता है वैसे ही मैनेजमेंट में होता है। कोई 2 सिंगर सेम गाना नहीं गा सकते, कोई दो डांसर सेम तरीके का डांस नहीं कर सकते हैं, 2 राइटर सेम तरीके की राइटिंग नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स कि 2 स्टोरी सेम तरीके की, राइटिंग स्किल्स उनकी सेम तरीके की नहीं हो सकती हैं। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं 2 मैनेजर्स को भी हम रखेंगे तो उनके भी एप्लीकेशन अलग अलग होंगे, काम करने का तरीका ढंग अलग अलग होता है। तो इसलिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैनेजमेंट एज एन आर्ट में होगा। थर्ड आपका आता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जिस तरीके से आर्ट बेस्ड होती है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे, सेम इसी तरीके से मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे डिपेंड होती है। ओके, तो इसी के साथ हम आज का सेशन फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और हम आगे की बातें पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एज एन साइंस होता है कि नहीं वो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।